हुकूमत ने अगर ये चीज़ पास की है तो कुछ सोच समझ के किया होगा कि कब तक कोई अपनी फीलिंग को, अगर वो पास ना भी कर दी तब भी उन्होंने करनी थी, अगर उन्होंने पास कर दिया तो अब भी उन्होंने करनी है। राइट इज़ राइट, फीलिंग्स आर फीलिंग्स। आप किसी की फीलिंग्स को सप्रेस कर सकते हो, वो छुप छुपा कर लेते हैं ये चीज़, अब उनको राइट मिला तो वो ओपनली इस चीज़ को कर सकते हैं। दूसरे के साथ जना, लड़का लड़के से जना करेगा, ये वही सीन है, क्योंकि इस्लाम में लड़के लड़के से शादी कर ही नहीं सकता। इसका नाम है 17A ट्रांसजेंडर एक्ट। दुनियावी चीज़ों से भी देखा जाए तो ये एक बीमारी है और बीमारी को प्रमोट करना किसी भी इंसान के लिए दुरुस्त नहीं होता। ये पाकिस्तान की ऐसे फितनावर लोग हैं जो अमेरिका की कठपुतलियां बन चुके हैं, उनके हाथ के इशारों पे नाच रहे हैं और ये ट्रांसजेंडर एक्ट भी उनके ही एक हिस्से में से एक हिस्सा है जिसको हम फुली मुस्तरद करते हैं। लोगों को किसी गलत चक्कर में या गलत रास्ते पे लगाना चाह रहे हैं। गैर शरई है, मज़हब में ये चीज़ की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये जो पास हुआ ना ट्रांसजेंडर का बिल, ये दरअसल ये जो ख्वाजा असरा जो सही जो हैं, जो कुदरती पैदा हुए हैं, उनके हाथ के ऊपर ये डाका है। अब आप मर्द हैं, आप कल को कहेंगे मैं लड़की हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको लड़की मान लिया जाए। ये हमारा इस्लामी मुल्क है और यहाँ पे इस्लामी कानून ही चलेंगे। माहौल है ना कि यहाँ पे लड़का लड़के से शादी और लड़की लड़की से, ये जापान अमेरिका इन साइड्स का जो है ना या वो रूल्स हैं जो कि पाकिस्तान में कभी भी लागू नहीं हो सकते। अगर पाकिस्तान में लागू होने जाएंगे अगर ये कानून, पहले तो सबसे अदालतें ही नहीं से पास करी ना, अगर अदालतें से पास कर देती हैं उसके बाद आपको पता है फिर हमारे जो मुल्ला हज़रात हैं वो निकल आते हैं इसके खिलाफ। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पास हो जाएगा और जो लोग खुश हैं तो मैं कहता हूँ एज अ फन वो लोग लगे हुए हैं, फन करें आपस में, लेकिन ये कानून नहीं पास हो सकता पाकिस्तान में। ये उन्हीं निशानियों में जाता है कि जना आम हो जाएगा। ठीक है, लोग जो हैं एक दूसरे के साथ जना, लड़का लड़के से जना करेगा, ये वही सीन है, क्योंकि इस्लाम में लड़के लड़के से शादी कर ही नहीं सकता। अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल निकाह भी किया या जो मर्जी है वो एक जना ही है। ठीक है, तो ये गलत है। हुकूमत को इसके खिलाफ जो है ना इस्लामी तौर पे चलते हुए एक्शन लेना चाहिए। इसका नाम है 17A ट्रांसजेंडर एक्ट और इसको हम फुली तरफ से मुस्तरद करते हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि इस्लामी नज़रियों से देखा जाए तो ये गलत है। दूसरा, अगर दुनियावी चीज़ों से भी देखा जाए तो ये एक बीमारी है और बीमारी को प्रमोट करना किसी भी इंसान के लिए दुरुस्त नहीं होता। और बेसिकली ये जो हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, बनाई हुई हुकूमत, उनके ही मजहब और रिवादों पे चल रही है जिनकी बुनियाद अमेरिका ने रखी। तो ये रजीम चेंज का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई में रजीम चेंज कितनी बड़ी सच्चाई का नाम है, कितनी बड़ी हकीकत का नाम है। ये पाकिस्तान की ऐसे फितनावर लोग हैं जो अमेरिका की कठपुतलियां बन चुके हैं, उनके हाथ के इशारों पे नाच रहे हैं और ये ट्रांसजेंडर एक्ट भी उनके ही एक हिस्से में से एक हिस्सा है जिसको हम फुली मुस्तरद करते हैं। बाकी पाकिस्तानियों को मेरा एक ही पैगाम है कि इसके खिलाफ एहतजाज करें। ए ताहिर लाहौती, उस रिक्स से मौत अच्छी जिस रिक्स से हो आती हो परवाज़ में कोताही। आपकी वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग भी देखेंगे और इस चीज़ को मेरे ख्याल से प्रमोट करना मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात का जवाब दूंगा और इसका सिंपल और सादा जवाब ये है, पाकिस्तानियों को इस वक्त इनकलाब लाना पड़ेगा, रेवोल्यूशन करनी पड़ेगी अपने मजहब को बचाने के लिए। माजरत के साथ ये बड़ी टिपिकल बात हो जाती है, लेकिन ये हकीकत है। हम इस्लाम को ऐसे नहीं छोड़ सकते। इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन, अगर हमने छोड़ दिया तो कल को हमें अपनी नस्लों को क्या जवाब देना पड़ेगा, ज़रा सोच के देखिए। गलत चीज़ को प्रमोट करना हम लोग इसको मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने अगर ये चीज़ पास की है तो कुछ सोच समझ के किया होगा कि कब तक कोई अपनी फीलिंग को, अगर वो पास ना भी कर दी तब भी उन्होंने करनी थी, अगर उन्होंने पास कर दिया तो अब भी उन्होंने करनी है। तो सिचुएशन सेम है हर एक चीज़ के अंदर, तो फिर इसमें इतना इशू क्या है। राइट हर जेंडर को मिलना चाहिए। ठीक है, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हैं, चाहे वो एक मेल है, फीमेल है, यहाँ होमोज हैं, वट एवर जो भी है। राइट इज़ राइट, फीलिंग्स आर फीलिंग्स। आप किसी की फीलिंग्स को सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, अगर वो राइट ना मिल रहा होता तो इसका मतलब ये होता कि वो छुप छुपा कर लेते ये चीज़, अब उनको राइट मिला तो वो ओपनली इस चीज़ को कर सकते हैं। इस्लाम में तो बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। सही है, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन देखिए मज़हब अगर हम इन चीज़ों में लेके नहीं आ सकते, उसको एक सेपरेट चीज़ है वो। ठीक है, आप किसी चीज़ के ऊपर मज़हब को अगर लेके तनकीद करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ एक और चीज़ को उजागर कर देगी। तो अगर हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक मजहबी चीज़ से नहीं देखा तो फिर हम कैसे देख सकते हैं। लड़की लड़की जो है वो कैसे शादी करके भी आप देखें, ये सिर्फ और सिर्फ वो लोगों को किसी गलत चक्कर में या गलत रास्ते पे लगाना चाह रहे हैं। अगर लड़कों की बात की जाए तो ये भी गलत है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में लड़का और लड़की की शादी की परमिशन है। ये ज़रूर निकलना चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हम लोग मुसलमान हैं, जब मुसलमान हैं तो मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे अपने माशरे में। इस बिल के अंदर ये जो चीज़ है ना, ये वाजिया नहीं है। उसके अंदर जो चीज़ वाजिया ना, जो कि गैर शरई जिसको आइडेंटिटी किया गया है कि वो सेल्फ प्रोसीड जेंडर आइडेंटिटी है, कि आप खुद अगर अपने आप को महसूस कर रहे हो कि आप औरत हो, आप अपना औरतों का शनाख्ती कार्ड बना सकते हो, आप औरतों की तरह माशरे में रह सकते हो, आपको औरतों के हकूक़ दिए जाएंगे। ये पाकिस्तान के अंदर गैर शरई है।
मज़हब में ये चीज़ की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये जो पास हुआ ना ट्रांसजेंडर का बिल, ये दरअसल ये जो ख्वाजा सराय जो सही जो हैं जो कुदरती पैदा हुए हैं उनके हक़ के ऊपर ये डाका है, ठीक है। और ये जो चीज़ हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं जो हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए। इस्लामी मुल्क है उसके अंदर इस चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है। इसके लिए तो हम किसी हद तक भी जाएंगे कि इस चीज़ को नाफिज नहीं होने देंगे। अब आप मर्द हैं, आप कल को कहें जी मैं लड़की हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो लड़की मान लिया जाए। अल्लाह ने आपको क्या पैदा किया है? लड़का पैदा किया है ना, तो आप लड़के हैं, आपको क्यों हम लोग लड़की तस्लीम करें? अब खुद को आप क्यों लड़की कहेंगे? ये चीज़ गलत है। जो गलत है, जो शरीयत है उसके मुताबिक जो गलत है। जब हमें पता है कि हमारे दीन के अंदर जो कि मतलब हर चीज़ से रियासत से भी आगे है दीन, हर चीज़ जानो अमाल से भी आगे है, तो उस पर हमारा ये जो ना फ़र्ज़ बल्कि हम पे ये चीज़ वाजिब हो जाती है कि जो गलत हो रहा है हम उसको रोकें।